उत्साह देखा, आपकी उमंग, आपके कार्यक्रम देख करके मैं अभिभूत हूं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज के हमारे इस जिला स्तरीय जो परेड कार्यक्रम भारत स्काउट एंड गाइड का आयोजित किया जा रहा है, उसके संरक्षक आदरणीय डॉक्टर आर.पी. मिश्रा जी, हमारे जिला मुख्यायुक्त और जिनको मैं बहुत हृदय से श्रद्धा और सम्मान करता हूं, आदरणीय डॉक्टर जे.पी. मिश्रा जी, हमारे जिला उपाध्यक्ष श्रीमती शर्मिला सिंह जी, जिला सचिव श्री अनिल शर्मा जी, हमारे इस विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य श्री आलोक मिश्रा जी और हमारे इस क्षेत्र के जुझारू संघर्षशील नेता, यहाँ के पार्षद जिनको मैं देखता हूं तो मुझको बहुत खुशी होती है, जो पूरी कर्मठता और ईमानदारी से काम करते हैं, आदरणीय राजीव वाजपेयी जी, हमारे विद्यार्थी कॉलेज के आदरणीय प्रधानाचार्य पवन सिंह जी, माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री श्री महेश चंद्र जी, स्काउट एंड गाइड के डॉक्टर महेंद्र तिवारी जी और कार्यक्रम के संचालिका जो हर समय उत्साह से लबरेज रहती हैं। इनकी अगर बस चलता तो रात के 11 बजे हम लोग यहाँ से जा पाते। इतने सारे कार्यक्रमों को कराने वाली डॉक्टर मधु हंसपाल जी और उपस्थित सभी आदरणीय वरिष्ठजन और हमारे सभी विद्यालयों के आए हुए आदरणीय शिक्षकगण और यहाँ पर स्काउट एंड गाइड के प्रिय प्यारे बच्चों, मैं आपको देख करके और आपसे मिल करके मैं समझता हूं कि मेरे जीवन के लिए सर्वोत्तम दिन आज का दिन है। मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इसी 2025 के अंदर 22 तारीख से 22 नवंबर 2025 लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और भारत के लिए अद्भुत दिन था जब हमारी जमहूरी आयोजित की गई। महामहिम राष्ट्रपति का आना, महामहिम राज्यपाल का आना, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आना, बहुत सारे अतिथियों का आना, 35,746 बच्चों का होना, 35,000 क्षमता का स्टेडियम बनाना, इतना अद्भुत, इतना दिव्य कार्यक्रम हुआ जिसको देख करके पूरा भारत खुशी से गदगद हो गया। मेरा लखनऊ और लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम और उसकी थीम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विकसित भारत, विकसित युवा पर आधारित थी। मैं समझता हूं हमारे सबके लिए बड़ा दिन था और यहाँ पर 3 दिन का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आदरणीय डॉक्टर जे.पी. मिश्रा जी ने कहा आपको 3 दिन यहाँ पर रहना है, लेकिन मैं पहले दिन आना चाह रहा था तो इन्होंने मना कर दिया। दूसरे दिन आना चाह रहा था, जिन्होंने कहा नहीं पुरस्कार वितरण में आइए। आज मैं संजोग से तीसरे दिन आ पाया, लेकिन अगर काश में 3 दिन आया होता तो मेरे लिए कितना अच्छा होता। मैं उन माँ बाप को भगवान से प्रार्थना करूंगा जिनके बच्चे यहाँ पर आए और जिन विद्यालयों के बच्चे आए हैं, उनके शिक्षक और शिक्षिकाओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। कितने अनुशासित बच्चे हैं, कितने प्यारे बच्चे हैं। लखनऊ में रह करके घर कैसे बनाना है, खाना कैसे बनाना है, स्टैंड कैसे बनाना है, जूता कहाँ रखना है, पूजा घर कैसे बनाना है और जंगली जानवरों से रक्षा कैसे करनी है, अपना हमारे आपके लिए चिकित्सा व्यवस्था कैसी करनी है, हर चीज की गांठ कैसे लगानी है, पुल कैसे बनाना है, ये स्काउट एंड गाइड के बच्चे ये सब सीख करके अपने जीवन में जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये बचपना और ये काम उनके जीवन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और याद करेंगे इन चीजों को। मैं अभी गया था, आपके सभी जगहों पर जाकर के मैंने देखा, बाटी और चोखा भी खाया, मैंने भेलपूरी भी खाई, बच्चों से मिला भी, कितने उत्साहित थे बच्चे। मैं तो समझता हूं जो स्काउट एंड गाइड से जुड़ गया उसके अंदर संस्कार अपने आप आ जाता है, अनुशासन अपने आप आ जाता है, देश प्रेम अपने आप आ जाता है, मितव्ययिता अपने आप आ जाती है, वफादारी अपने आप आ जाती है। और इसीलिए तो हमारा सबका मकसद है
कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। मैंने वहां पर देखा और उसके बाद जब परेड निकल रही थी तो उस परेड में हमारी डॉक्टर साहिबा यहाँ से संचालन करता बता रही थी, आगे आगे हमारे बुलबुल, बुलबुल यानी बुलबुल किसका प्रतीक है? आप पक्षियों में आप सोचिए, कल्पना करिए, और बुलबुल आगे आगे और शेर पीछे पीछे। हमने कहा ये भारत में ही हो सकता है कि बुलबुल आगे हो और शेर पीछे हो, और शेर अनुशासित हो, और बुलबुल आगे आगे जा रहे थे और शेर पीछे पीछे जा रहे थे। उसके बाद मैंने देखा उन बच्चों को जो स्वच्छता अभियान को लेकर के परेड निकाल रहे थे, उसके पीछे मैंने देखा कि शहीदों के किस तरीके से याद कर रहे थे आजादी की लड़ाई को, फांसी का फंदा। उनके मन में राष्ट्र की भावना, देश प्रेम, और मैं तो हमेशा कहता रहता हूं कि भूमि की अर्चना में मगन हो गए, पूर्ण करके वचन निर्वचन हो गए, उन्हीं को समर्पित हम सबों का नमन, राष्ट्रहित यज्ञ में जो हवन हो गए, राष्ट्रहित यज्ञ में जो हवन हो गए। उसके बाद मैंने देखा झांसी की रानी, और झांसी की रानी का नारा लग रहा था, अब बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वाली वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों के अंदर ये जो वीरता का भाव है, बच्चों के अंदर जो साहस है, जो अपनी उन चीजों को याद करने की भावना है, उसको देख करके मन गदगद हो रहा था। उसके आगे जब बढ़ा तो मैंने देखा स्किल इंडिया, कौशल विकास का प्रशिक्षण कैसे बच्चों को मिलता है, और हमारा भारत स्किल इंडिया से कैसे ओतप्रोत हो, कौशल विकास से युक्त हो, इसका भी प्रशिक्षण मैंने परेड के माध्यम से देखा। एक एक चीज कैसे मैं देख रहा था। हर बच्चे के, विद्यार्थी के अंदर पर्यावरण कैसा होना चाहिए, स्वच्छता कैसी होना चाहिए, राष्ट्र प्रेम कैसा होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि अनुशासन कैसा होना चाहिए। ये सब चीजें हम परेड में बैठे बैठे मैं देख रहा था, आनंदित हो रहा था और सोच रहा था, जिसके बचपन में ये सब चीजें आ गई वो पूरे जीवन अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकता है और समाज की सेवा कर सकता है। और इसी कारण से सबसे लास्ट में इन्होंने सबसे पहले बुलबुल रखा, बीच में शेर रखा, आगे पीछे इन्होंने स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत, पर्यावरण, शहीदों के वो वीर गाथाएं रखी, रानी झांसी को दिखाया, और लास्ट में बैंड की धुन दिखाई और एक भारत श्रेष्ठ भारत दिखाया। और एक बड़ी बात थी, मेरा भारत महान। मैं हमेशा कहता हूं, संस्कृत का एक छोटा सा श्लोक है कि गायन्ति देवा अखिल गीत गानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। उसका भाव भी अगर हमारे परेड में प्रदर्शित हो रहा था तो इन बच्चों के अंदर ये भावना लेकर के जो बच्चे जा रहे हैं, उनके माता पिता, उनके शिक्षक सब धन्य हैं कि हमारे इन बच्चों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना है। इन बच्चों में भावना है कि मेरा भारत महान भारत बने। इन बच्चों में भावना है। मैं गया था, अभी घर देख करके आ रहा था, इन्होंने जो बनाया उसमें लिखा था 2047 विकसित भारत। अब विकसित भारत का सपना साकार होगा। मेरा भारत दुनिया में आर्थिक दृष्टि से नंबर 1 का देश बनेगा, और ये संकल्पना लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत की जीडीपी कितनी तेजी से ग्रोथ कर रही, 9% पर हम स्टैंड कर रहे हैं। चाइना, अमेरिका 2.5% पर स्टैंड कर रहा है। अमेरिका की निश्चित रूप से आज की तारीख में 29 से 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। भारत 4.45% पर स्टैंड कर रहा है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में दुनिया के सारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि 2035 से 40 तक पहुंचते पहुंचते हम चाइना को पीछे करेंगे और 2047 तक हम नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेंगे। ये हमारे सबके लिए जो बच्चों में भावना आ रही है, भारत आर्थिक दृष्टि से भी समृद्धशाली हो, भारत सामाजिक दृष्टि से भी समृद्धशाली हो, भारत आध्यात्मिक दृष्टि से भी समृद्धशाली हो, और भारत के युवा दुनिया का नेतृत्व करें, इस भाव के साथ भी चलने का संकल्प हो। ये सब चीजें स्काउट एंड गाइड सिखाता है, और लखनऊ का स्काउट एंड गाइड अद्भुत है। मैंने देखा इन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किया,
तो राजाजीपुरम के लखनऊ एलपीएस के बच्चे आए तो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले वंदे मातरम गाया। वंदे मातरम का गान होना चाहिए। और हम सब बच्चों से कहेंगे, मेरी मां से भी बड़ा जिस मां ने मुझको जन्म दिया है वो मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन माता की भी माता अगर कोई है तो धरती माता है। और इसलिए अथर्ववेद में कहा गया है, अथर्ववेद की लाइन है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, भूमि मेरी मां है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं। इसलिए वंदे मातरम केवल गीत नहीं है, वंदे मातरम एक मंत्र है, वंदे मातरम एक संस्कार है, वंदे मातरम एक ऊर्जा है, वंदे मातरम एक उत्साह है, वंदे मातरम भारत के परचम को लहराने का मूल मंत्र है। इसलिए वंदे मातरम गाया गया। मैं देख रहा था बैठे बैठे कैसा क्रम कितना सुंदर बनाया गया। इन्होंने पंजाब को भी दिखाया, इन्होंने राजस्थान को भी दिखाया, राजस्थानी नृत्य भी दिखाया, इन्होंने अध्यात्म को भी दिखाया और इन्हें वीरता का भी प्रदर्शन किया। और जब छोटे छोटे बच्चे आए तो उन बच्चों ने माँ और बाप के बारे में कितना सुंदर बताया, कल्पना नहीं कर सकते। जिसके माँ बाप हैं उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कल्पना करिए जिसके माँ बाप नहीं वो कैसे रहता होगा। लेकिन उन छोटे छोटे बच्चों ने माँ की कहानी सुनाई, बाद में पिता के बारे में बताया। हमारे यहाँ रामचरितमानस में भगवान तुलसी ने कहा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अब मात पिता ही गुरु नाम वही माता। जो माता पिता और गुरु को प्रणाम करता है उसको जीवन में कोई रोक नहीं सकता है और हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। और इस भाव के साथ सारे नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत किए गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, एक से सुंदर। और मैं देख रहा था योग के माध्यम से कैसे उन बच्चियों ने कितना सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया। और वो बच्चियां जब योग कर रही थी तो योग किस पर कर रही थी, ये बहुत सुंदर था। शिव तांडव बज रहा है और योग हो रहा है, क्योंकि भगवान शिव से बड़ा और भगवान कृष्ण से बड़ा कोई दूसरा योगी नहीं है। इसलिए योग भी हो रहा था तो शिव तांडव के साथ हो रहा था। मैं सुन रहा था, एक एक चीजें मैं देख रहा था। मेरा हृदय और मन पूरी तरीके से प्रफुल्लित हो रहा था। मैं आनंदित हो रहा था कि मैं जिस स्काउट एंड गाइड से, भारत स्काउट एंड गाइड से जुड़ा हुआ हूं, वो स्काउट एंड गाइड बच्चों के अंदर इतनी सारी चीजें भर रहा है। निश्चित रूप से मैं आदरणीय डॉक्टर जेपी मिश्रा को बधाई देता हूं, आदरणीय मिश्रा जी को बधाई देता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। और जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया उनको बधाई देता हूं। प्रार्थना करता हूं, शाम होती जा रही है और तेजी के साथ 2025 की भी शाम हो रही है, 2026 आने वाला है। मेरा 2025 बहुत सुंदर अद्भुत था। महाकुंभ हमने देखा, अद्भुत कुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ हुआ। 65 करोड़ लोग आए, स्नान किया, आचमन किया, जलपान किया। दुनिया के 72 देशों से लोग आए, उन्होंने आनंद की अनुभूति की। हम लोगों ने देखा भगवान राम का भव्य मंदिर तो बनकर के तैयार हुआ था, लेकिन दर्शन करने लोग जो जाते थे वो अधूरा दर्शन था, अधूरा दर्शन मानते थे। क्यों? क्योंकि ध्वजा नहीं थी। अब तो भगवान राम की धर्म ध्वजा भी लहरा गई है। तो धर्म ध्वजा भी है, भगवान की कृपा है, प्रभु की कृपा है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी पर, आदरणीय योगी जी पर, और धर्म ध्वजा भी लहरा गई है। तो महाकुंभ भी हो गया, धर्म ध्वजा हुआ और भारत और स्काउट एंड गाइड का भी कुंभ जो है, युवा कुंभ भी यहाँ पर आयोजित हुआ। और आज लखनऊ का युवा कुंभ मैं देख रहा हूँ। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भगवान सूर्य से प्रार्थना करता हूँ, आदित्य नमस्तुभ्यं प्रसीदमं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमो अस्तुते। आदित्य प्रथम नामाद्वितीय अंत दिवाकर तृतीयं भास्करं प्रोक्तो चतुर्थं प्रभाकरं पंचम सहस्रासु कष्टम च त्रिलोचना शतम हर्दश अष्टम च विभावशो नवम दिग्गतो दशम द्वादशकम एकादश मूर्ति द्वादशम सूर्योचा। हे सूर्य भगवान, हमारे सभी बच्चों का ललाट चमका दीजिए, इनके उधर अंदर ऊर्जा भर दीजिए। ये बच्चे जहां पर रहें वहां पर अपने माँ बाप का, अपने शिक्षण संस्थान का, अपने गुरुओं का, भारत और स्काउट एंड गाइड का, उत्तर प्रदेश का और भारत का तिरंगे का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाते रहें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। 2025 जा रहा है
इसको हंसते खेलते हुए, बहुत सारे लोग पिकनिक करने गए हैं, घूम रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे आज पूरी तरीके से कला कौशल के माध्यम से अपने हुनर को विकसित कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से मानता हूं ये बच्चे भारत के भविष्य हैं, भारत के वर्तमान हैं, आपसे ही सब कुछ है। मेरी बच्चियां यहाँ पर हैं, मैं बच्चियों को देखा था, बच्चियां आ रही थी और नारी सशक्तिकरण का नारा भी लगा रही थी। हमारे यहाँ कहा जाता है यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और मैं मानता हूँ जिस घर में बेटी नहीं है वो घर खाली खाली सा लगता है, जहाँ बेटी है वो घर भरा भरा सा लगता है। अगर बेटी है तो सब कुछ है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि बेटा मिलता है भाग्य से और बेटी मिलती है सौभाग्य से। इसलिए बेटियों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी मैं देख रहा था छोटी सी बेटी बाप के बारे में कैसे गा रही थी, और मैं कहता हूँ हमेशा इस बात को, कभी भी बेटा बाप कहीं से भी आएगा तो बेटा पानी लेके नहीं दौड़ता है, लेकिन बेटी पानी लेकर के दौड़ती है। बेटियां ही खाना पूछती हैं, बेटियां ही बाप को समझती हैं, और बेटी कहीं भी चली जाए, ससुराल भी चली जाए, अगर माता पिता को कुछ होता है तो बेटा बाद में पहुंचता है, बेटी पहले पहुंचती है। इसलिए मैं मानता हूं कि बेटियों से बढ़कर कुछ नहीं है और हमारे बेटों से भी बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए हमारे बेटे और बेटियां दोनों हमारे लिए बराबर हैं, और फिर बराबर के भाव से हम लोगों को साथ चलना चाहिए। मैं अपने सभी बच्चों को बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। भगवान आप सबको ऐसे प्रगति के पथ पर अग्रसर करे। 2026 आप सबके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, आप प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहें, जीवन की सारी खुशियां आपकी झोली में भगवान भर दे, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय भारत, जय स्काउट एंड गाइड।